हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित सिंह अपने यूट्यूब चैनल रोहित केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और हम लोग यूपी बोर्ड एग्जाम 2025-26 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग रसायन विज्ञान में चैप्टर नंबर 3 रासायनिक बलगतिकी के बारे में आज पढ़ेंगे। हम लोग ये जानेंगे कि रासायनिक बलगतिकी क्या है, किस चीज का अध्ययन इसमें किया जाता है और वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की हैं और अभिक्रिया के वेग के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो जल्दी से सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए। हम लोग पढ़ेंगे, देखिए हेडिंग लगी हुई है रासायनिक बलगतिकी। देखिए रासायनिक बलगतिकी रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के वेग एवं उनकी क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर लिखेंगे रासायनिक रासायनिक बलगतिकी रासायनिक बलगतिकी रसायन विज्ञान की वह शाखा है रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया के वेग एवं उसकी क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। ये तो हो गई डिफिनीशन कि रासायनिक बलगतिकी रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया के वेग एवं उसकी क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। तो ये जो ब्रांच होती है, शाखा होती है रसायन विज्ञान की, रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। अब हम लोग वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ेंगे। वेग के हेडिंग लगाएंगे, वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, तो मुख्यतः वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। कौन सी? पहली जो अभिक्रिया होती है वो होती है तीव्र अभिक्रिया। कौन सी होती है? तीव्र अभिक्रिया। इसको फास्ट रिएक्शन बोलते हैं। फास्ट रिएक्शन, तीव्र अभिक्रिया। देखिए जो तीव्र अभिक्रियाएं होती हैं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो 1 सेकेंड से भी कम समय में पूर्ण हो जाती हैं और ऐसी अभिक्रियाएं जो है तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और ऐसी अभिक्रियाओं के वेग को निर्धारित नहीं किया जा सकता है। और इसके अंतर्गत जो रासायनिक अभिक्रियाएं आती हैं तीव्र अभिक्रियाओं के अंतर्गत, वे सभी आयनिक अभिक्रियाएं आती हैं जिनमें उदासीनीकरण और अवक्षेपण दोनों तरह की अभिक्रियाएं शामिल होती हैं। तो इसमें देखेंगे, लिखेंगे वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो
एक सेकंड से जो एक सेकंड से भी कम समय में पूर्ण हो जाती है। एक सेकंड से भी कम समय में पूर्ण हो जाती हैं, तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऐसी अभिक्रियाओं का वेग, ऐसी अभिक्रिया का वेग निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ऐसी अभिक्रिया का वेग निर्धारित नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं निर्धारित किया जा सकता है? क्योंकि ये अभिक्रियाएं इतनी फास्ट होती हैं, एक सेकंड से भी कम समय में पूर्ण हो जाती हैं, और ऐसी अभिक्रियाओं का हम वेग तभी नहीं निर्धारित कर पाते हैं क्योंकि ऐसी अभिक्रियाएं बहुत ही फास्ट होती हैं। जैसे आयनिक अभिक्रियाएं, जैसे मान लो कोई एग्जांपल हम आयनिक अभिक्रिया का ले लें। मान लीजिए आपके पास NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, और आपके पास क्या है, Ag, सिल्वर नाइट्रेट है। और ये रिएक्शन जब होगी तो इतना फास्ट होती है कि यहाँ पर AgCl के साथ क्रिया करके सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप बना लेता है, और यहाँ पर जो सोडियम नाइट्रेट है वो बाहर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिएक्शन जो आयनिक रिएक्शन है ये सब बहुत ही फास्ट होती हैं और तीव्र अभिक्रिया के अंतर्गत आती हैं। दूसरी जो अभिक्रिया है वो है अति मंद अभिक्रिया। अति मंद अभिक्रिया, इसको बोलते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। अति मंद अभिक्रिया क्या होती हैं? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो 1 महीने या कुछ वर्षों में भी उनके प्रारंभिक अभिक्रिया कब स्टार्ट हो रही है, कब अभिक्रिया प्रारंभ हो रही है, कुछ पता ही नहीं चलता है, मतलब बहुत ही लॉन्ग समय में ये रिएक्शन पूर्ण होती हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या आती हैं? वेरी स्लो रिएक्शन, यानी अति मंद अभिक्रिया के अंतर्गत आती हैं। इसमें लिखेंगे वे अभिक्रियाएं जो 1 वर्ष महीना या इससे भी अधिक समय में प्रारंभ होती हैं, जिसके कारण ऐसी अभिक्रिया का वेग
ऐसी अभिक्रिया का वेग इसके कारण ऐसी अभिक्रिया का वेग निर्धारित नहीं किया जा सकता है, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। जैसे लोहे पर जंग लगना, क्योंकि जंग एक दो दिन में नहीं लगता है, ये कई दिनों में प्रक्रिया शुरू होती है, महीनों साल लग जाते हैं। लोहे पर जंग लगना, कामा हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का बिना उत्प्रेरक के संयोजन से जल का निर्माण होना, जल का निर्माण होना। ये जो एग्जाम्पल है ये सब अति मंद अभिक्रिया के अंतर्गत आते हैं और महीनों सालों लग जाते हैं इन रासायनिक अभिक्रियाओं को शुरू होने में, इसलिए इनका वेग निर्धारित करना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। अब जो तीसरी अभिक्रिया हम लोग पढ़ेंगे वो है मंद अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया मतलब स्लो रिएक्शन। इसके अंतर्गत मंद अभिक्रियाओं के अंतर्गत वे रासायनिक अभिक्रियाएं आती हैं जो कुछ सेकेंड, मिनट या घंटों में संपन्न हो जाती हैं और इनके वेग को हम निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि ये ना तो बहुत तीव्र होती है और ना ही बहुत स्लो होती है। ठीक है, तो इनको जो है हम इनके वेग को, इन अभिक्रियाओं के वेग को निर्धारित कर सकते हैं। और इसके अंतर्गत जितनी भी आपकी आणविक अभिक्रियाएं हैं वो सब आती हैं। इसमें लिख लेंगे वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो कुछ मिनटों या सेकेंडों या घंटों में संपन्न हो जाती हैं, घंटों में संपन्न हो जाती है, मंद अभिक्रिया कहलाती हैं। मंद अभिक्रिया कहलाती है तथा इनके वेग को तथा इन अभिक्रियाओं के वेग को निर्धारित किया जा सकता है या ज्ञात किया जा सकता है, वेग को निर्धारित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये ऐसी अभिक्रियाएं जो कुछ घंटों, मिनटों या सेकंडों में संपन्न हो जाती हैं, मंद अभिक्रिया कहलाती हैं तथा इन अभिक्रियाओं के वेग को निर्धारित किया जा सकता है। जैसे आणविक अभिक्रियाएं, जैसे आणविक अभिक्रिया एग्जाम्पल अगर देखें हम लोग आणविक अभिक्रिया में, तो अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी H2
और O2 का अगर हम तापीय विघटन कराएं तो ये जल और ऑक्सीजन में क्या हो जाता है, विघटित हो जाता है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो होती हैं आणविक अभिक्रियाएं कहलाती हैं और सब ये मंद अभिक्रिया के अंतर्गत आती हैं। तो हम लोगों ने रासायनिक बलगतिकी की परिभाषा देखी और फिर वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के जो 3 प्रकार थे, तीव्र, अतिमंद और मंद अभिक्रिया। ठीक है, तो जल्दी से सभी लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग जल्दी से। अब हम लोग देखेंगे अभिक्रिया की दर या वेग, और इसको दिखाते हम लोग प्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है तो उसकी दर या वेग क्या होगा, और उसको हम लोग इस रिप्रेजेंट करते हैं किससे, स्मॉल आर से। तो देखिए कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो एकांक समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन कर दे तो उस रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कहते हैं, यानी सांद्रता परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग कहते हैं। और उस सांद्रता परिवर्तन में वो अभिकारक भी हो सकता है और उत्पाद भी हो सकता है। इसमें लिखेंगे एकांक समय में, एकांक समय में, एकांक समय में अभिकारक, एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की, एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर, होने वाले परिवर्तन को कर लीजिए, होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग या दर कहते हैं। होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग या दर कहते हैं। ठीक है, और इसको काहे से दिखाते हैं, स्मॉल आर से। यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल आर बराबर हो जाएगा आपका डेल्टा सी और अपान में क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। जहां पर डेल्टा सी क्या है, यहाँ डेल्टा सी बराबर क्या है, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में, उत्पाद की सांद्रता में, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन है। और डेल्टा टी क्या है, समय में परिवर्तन है, यानी कि अभिक्रिया के प्रारंभिक समय और अंतिम समय जो है उसमें समय में परिवर्तन। समय में परिवर्तन है। ठीक है, तो इस तरह से इसका मात्रक क्या हो जाएगा, अच्छा मात्रक जो होगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अगर अभिक्रिया गैसीय है, यदि अभिक्रिया गैसीय है तब ये मात्रक हो जाएगा एटीएम
सेकेंड इनवर्स या एटीएम मिनट इनवर्स। ऐसे ही इसको भी लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स। ठीक है, तो ये आपकी अभिक्रिया की दर होती है और डेल्टा सी जहां पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन है, और डेल्टा टी क्या है, समय में परिवर्तन है, और अभिक्रिया के वेग का मात्रक जो होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स या फिर मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। और अगर अभिक्रिया गैसीय है तो एटीएम सेकेंड इनवर्स या एटीएम मिनट इनवर्स मात्रक होता है। सभी लोग जो है जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम लोग अभिक्रिया के और भी वेग पढ़ते हैं। क्या होता है अभिक्रिया का भी औसत वेग पढ़ेंगे, तात्क्षणिक वेग पढ़ेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग जल्दी से। अब देखेंगे अभिक्रिया का औसत वेग, इसको जो है आर एवरेज से प्रेजेंट करते हैं या आर एवरेज से दिखाते हैं। तो देखिए जो अभिक्रिया का औसत वेग है वो निश्चित समयांतराल पर किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया की औसत दर या औसत वेग कहते हैं। यहां लिख लेंगे किसी निश्चित समयांतराल पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का औसत वेग या औसत दर कहते हैं। अब यहाँ पर जो आर एवरेज होगा, आर एवरेज यानी औसत वेग, अभिक्रिया के वेग को हम लोग स्मॉल आर से दिखाते हैं, और जो यहाँ पर नीचे एवरेज है आर औसत बराबर प्लस माइनस डेल्टा सी अपान डेल्टा टी। यहाँ पर प्लस जो है वो अभिकारक की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को दिखा रहा है, और होने वाले परिवर्तन को, कैसा परिवर्तन, कमी को, और जो प्लस चिन्ह है वो किसको दिखाएगा, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि को। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे अगर मान लीजिए कोई रासायनिक अभिक्रिया है R गिव्स अ P, यानी कि रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट बना रहा है, तो यहाँ पर अगर इस अभिक्रिया के लिए हम R एवरेज निकालेंगे तो R एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा R अपान डेल्टा T। माइनस इसलिए लगा है क्योंकि ये अभिकारक की सांद्रता में कमी को दिखा रहा है। माइनस चिन्ह क्या दिखा रहा है, अभिकारक की सांद्रता में होने वाली कमी को दिखा रहा है। और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस, और ये जो डेल्टा आर है इसी को हम क्या लिख सकते हैं, R2 माइनस R1। ऐसे ही अगर हम P उत्पाद के लिए देखें तो R एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, प्लस डेल्टा P
अपान डेल्टा टी, और इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होगा वो P2 माइनस P1 होगा। तो इस तरह से हम किसी भी अभिक्रिया के औसत वेग को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सभी लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग देखेंगे। देखेंगे अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग। अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग, और इसको R इंस्टेंटेनियस से दिखाते हैं। अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग, जो अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग R इंस्टेंटेनियस होता है, वो किसी निश्चित क्षण पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन जो है उस अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग कहलाता है। यहाँ पर लिखेंगे किसी निश्चित क्षण पर किसी निश्चित क्षण पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग कहते हैं। अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अभिक्रिया है अगर, तो उसके लिए इसका जो R इंस्टेंटेनियस यानी कि अभिक्रिया का जो तात्क्षणिक वेग होगा वो प्लस माइनस dc अपान dt। यहाँ पर प्लस जो है उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि को दिखा रहा है और माइनस जो है अभिकारक की सांद्रता में कमी को दिखा रहा है। मान लीजिए कोई रिएक्शन जनरल हमारी है वो R गिव्स अप P है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है, तो इसके लिए अगर हम अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग निकालेंगे RINS इंस्टेंटेनियस बराबर क्या हो जाएगा, अभिकारक R के लिए क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता में कमी को दिखा रहा है माइनस D, और ब्रैकेट में किसकी सांद्रता हो जाएगी R की, रिएक्टेंट की, और पान में हो जाएगा DT। यानी कि इसको हम अगर लिखना चाहें तो माइनस R2 माइनस R1। ऐसे अगर प्रोडक्ट के लिए निकालेंगे RINS R इंस्टेंटेनियस तो प्लस D और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपान में DT, या इसको हम लिख सकते हैं P2 माइनस P1। तो प्लस चाहे लगा लें, या प्लस तो रहता ही है जब कोई वैल्यू लिखी होती है ऐसे। तो इस तरह से अभिक्रिया का हम तात्क्षणिक वेग निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कोई एग्जांपल अगर हम देखें कि अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग अगर हमको निकालना है, मान लो अगर हमको H2 प्लस I2 ये एग्जांपल है और इसका हमें तात्क्षणिक वेग निकालना है। रिएक्शन है हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर के हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं, अगर इसके लिए हमको तात्क्षणिक वेग निकालना है तो R इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा यहाँ पर बराबर, ये देखिए हाइड्रोजन है और इसकी सांद्रता में हम दिखाएंगे माइनस से माइनस D और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन अपान में क्या रहेगा DT बराबर में माइनस D और कंसंट्रेशन ऑफ I2 अपान DT बराबर प्लस 1/2 कंसंट्रेशन ऑफ HI अपान में DT। तो किसी भी रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रिया के लिए हम तात्क्षणिक वेग का व्यंजक ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है,
तो हम लोगों ने आज रासायनिक बलगतिकी क्या होती है और वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की है और अभिक्रिया का वेग, औसत वेग और तात्क्षणिक वेग के बारे में पढ़ा है। अगले वीडियो में हम लोग अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ेंगे। तो सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।